तो INDIA गठबंधन की जो यहाँ पर बात हो रही है कि किस तरह से जाति जाति पिछले दिनों हमने सुना यहाँ पर, अभी भी वो चल रहा है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन चंद्रमोहन जी, पिछले 10 दिनों में जो हमने देखा भारतीय राजनीति में, स्पेशली हिंदी भाषी क्षेत्रों की हम बात करें, उस पट्टी की अगर हम बात करें, क्या लग रहा है कि आपकी वो जाति वाली जो राजनीति है उसकी हवा निकाल दी है इन तमाम समीकरणों ने, इन इक्वेशंस ने? देखिए, बिल्कुल ये आपका अगर मत है तो फिर इस पे प्रश्न चिन्ह बहुत बड़ा खड़ा हो जाता है कि अगर जाति वाली राजनीति के लिए राहुल गांधी जी कहते थे कि जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी भागीदारी, तो अगर इस बात को आप मुख्यमंत्री की तरह प्रमाणित कर रहे हैं तो फिर ये बात मानना पड़ेगा कि ट्रैक राहुल गांधी जी का नरेंद्र मोदी जी और भाजपा ने पकड़ लिया। अच्छा। फिर उसी लाइन को फॉलो कर लिया कि जो लकीर राहुल गांधी जी आज की डेट में राजनीति में खींचते हैं उस पर मजबूरी है राजनीति करना, क्योंकि जिस तरह से स्टेटों के अंदर जनाधार कांग्रेस का बढ़ा और जनाधार बढ़ते हुए जो 10 लाख वोट भाजपा से ज्यादा बड़े हार आई हो, वो भाजपा के शीर्ष नेता को चिंता का विषय रहा है। यही कारण है इस उठक पटक के अंदर तजुर्बे को छोड़कर नए चेहरे पे आना और तजुर्बे को दरकिनार करना, कहीं सेंटर पे चैलेंज ना कर दे, इसका विषय तो नहीं था। ये तो मोदी जी बताएंगे कि गलियारों में चर्चा है इस बात की, डर गए वो शिवराज से कहीं मोदी जी डरने लग गए थे। जितनी हिस्सेदारी भागीदारी इसकी बात कर रहे थे तो आप डर गए हैं, इसीलिए आपने देखिए इतनी उठापटक कर दी, वो कह रहे हैं। सबसे पहले तो हिमानी जी मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने जो टाइटल चला रखा है मोहन यादव जी का, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव से जो तुलना कर रहे हैं, मैं कहता हूं एक ऐसे युवा कर्मठ एक भाजपा के कार्यकर्ता, जुझारू कार्यकर्ता की तुलना आप जो वंशवाद और परिवारवाद की कोख से जो शहजादे और विरासत पुत्र अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव निकले हैं, मैं समझता हूं ये तुलना करना बेमानी है। जैसे दिन की तुलना रात से की जाती है, उसी तरह से तुलना करना बेमानी है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ चलती है, सभी को प्रतिनिधित्व देती है। हम जाति की राजनीति नहीं करते, हमारे लिए जाति, हमारे लिए गरीब, किसान और युवा और महिलाएं हमारे लिए जाति, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा। और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सबका प्रतिनिधित्व करती है। आप देखिए, अनुसूचित जनजाति समाज के विष्णुदेव साय जी को हमने छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनाया, इसी तरह से मोहन यादव जी मध्य प्रदेश में बने तो वहां भजन लाल शर्मा जी बने, और ऐसे लोग बने जो छोटे, अगर आपने जो अपने राजस्थान में हमारे भी थे, राजस्थान में हमारे भी थे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि सिस्टम में कितने हैं आपके, ये बता दीजिए। मैं कह रहा हूं कि सिस्टम में मैं बताता हूं। अगर आप सिस्टम की बात करते हैं तो मैं कहता हूं कि 85 सांसद है हमारे, इनके पास तो इतने, इनके पास तो इनके अपने उसे जो जितने सांसद उनसे तो दुगने तो हमारे पास ओबीसी सांसद है। मैं बताना चाहता हूं कि जब ये लोग केवल परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति करते हैं, उनको बढ़ाते हैं। आरजेडी क्या करती है, आरजेडी क्या करेगी, उनको राबड़ी देवी दिखाई देगी, तेजस्वी यादव दिखाई देता है। इसी तरह से समाजवादी में क्या दिखता है, अखिलेश यादव भी दिखाई दिखता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, एक छोटा सा आदरा कार्यकर्ता भी एक सर्वोच्च पद तक जा सकता है। तो ये डिफरेंस दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती है, अपने कार्यकर्ताओं को परिष्कृत करके उनको मौका देती है, उनका नियोजन करती है। लेकिन ये जो परिवारवादी पार्टियां, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, जितनी भी पार्टियां हैं, ये जाति का राग जरूर ललापते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं जातियों के लिए इन्होंने किया क्या है। मैं बताता हूं आपको, मैं पूछता हूं इनसे जो जातिगत जनगणना की बात करते हैं कि हमने सर्वे कराया, जातिगत जनगणना अधिनियम 1948 आर्टिकल 246, प्रोफेसर नवल किशोर मुस्कुरा रहे हैं। और उसके बाद में 7वीं अनुसूची में साफ साफ लिखा है कि जातिगत जनगणना कौन करा सकता है, केंद्र करा सकता है। ये जातिगत जनगणना नहीं, सर्वे कराने का काम किया। 27 बिंदु तो उनमें भी 1-2 बिंदु लेने का काम किया। और मैं पूछता हूं यूपीए 1 और यूपीए 2 को ये लोग कुछ बाहर से समर्थन दे रहे थे। तो मैं पूछना चाहता हूं जातिगत जनगणना की आंकड़े इन्होंने क्यों नहीं सबके सामने रखे। ये जाति का राग अलापने वाले इनमें हड़कंप इसलिए मच गया है कि भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती है। हड़कंप इतना मच गया कि डॉक्टर आशुतोष वर्मा किधर चले गए? अभी तो बैठे हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं।